अजीज तलबा, हम लोगों ने अब तक जिन मौज़ूआत को देखा, सफरनामे की रिवायत, हम अभी मौज़ू बहस है हमारा उन्वान अदबी सफरनामे और महज सफरनामे, इस हवाले से हम और भी गुफ्तगू करेंगे। हम रिवायत के ताल्लुक से जिन सफरनामों पर गुफ्तगू कर रहे थे, इसमें यूसुफ का कंबल पोश का अजायब फरंग आ गया, सर सैयद अहमद खां का सफरनामा मुसाफिर लंदन आ गया, अल्लामा शिब्ली नोमानी के। इन तीन सफरनामों पर हमने गुफ्तगू की है और इन तीनों सफरनामे के मकसद को भी हमने आपके सामने रखा और इन तीनों सफरनामों के मकासद को पेश नजर रखते हुए और इसके फनी लवाज़िमात को पेश नजर रखते हुए उर्दू में जदीद दौर में भी बहुत सारे सफरनामे लिखे गए। हर साहिब कलम ने कहीं सफरनामे बाज़ाब्ता एक अदबी पैराए के अंदर ढाले या कहीं कुछ ऐसे सफरी अहवाल भी हमको मिलते हैं। तो आइए दौरे हाजिर में सफरनामे की सूरत हाल क्या है और सफरनामे किस तरीके के लिखे जा रहे हैं, इसी उन्वान के तहत सफरनामे का आगाज इर्तिका उर्दू में सफरनामे की रिवायत से हम बात करते हैं। असरे हाजिर में उर्दू सफरनामे तरक्की की मंजिलें तय की हैं। अगर इस नुक्ते नजर से देखें तो इसमें खास फर्क नहीं आया, लेकिन तकलीफी शऊर और इल्मी इस्तेदाद रखने वाले नए रास्ते निकाल ही लेते हैं। आज का सफरनामा निगार के मुताबिक दस्ती के साथ पेश करता है। अब सफरनामा न मुहारिम वाक़यात का बयान नहीं है, बल्कि एक सियासी, फिक्री और रूहानी वारदात बन गया है। इस सफरनामे में डॉक्टर आबिद हुसैन का लिखा हुआ आप सफरनामा ना है शौक और साले आबिद हुसैन का सफरनामा सफर जिंदगी के नए सोरंग नए सोज और साज, सैयद एहतिशाम हुसैन का सफरनामा साहिल और समंदर और सैयद अबुल हसन अली नदवी सियासत पर नामा ड्रामा तुर्की में 2 हफ्ते कुत्ते चर्सी औसत में क्या देखा खास तौर पर काबिल जिक्र है। असरे हाजिर के सफरनामों में मुख्तलिफ खुसूसियात के बावजूद कुछ खामियां भी नजर आती हैं, जो सफरनामे की सदाकतों को मजरूह करते हुए इसे फिक्शन की हुदूद में दाखिल कर देती है। नए सफरनामों में कहीं कहीं मुबालगा आराई और अपने जात की जरूरत से ज्यादा अहमियत देना, अपने नजरियात पर बेजा इसरार करना जैसे उयूब पाए जाते हैं। इसके बावजूद ये कहना गलत ना होगा कि इजहार के वसीले से इसने उर्दू सफरनामे को एक कदम आगे जरूर बढ़ाया है। अजीज तलबा व तालिबात, हम देख रहे थे सफरनामा दौरे हाजिर में सफरनामों की सूरत हाल क्या है, अदबी पैराए में दौरे हाजिर में सफरनामे किस नौइयत के हैं। हम इस तरफ गुफ्तगू कर रहे थे। हमको ये अंदाजा होगा, हम इस बात की तरफ अगर किसी सफरनामे को खोलकर देखते हैं, अगर शामिल निसाब सफरनामा जापान चलो मुश्तबा हुसैन का सफरनामा है, ये एक ऐसा मेरी नजर में ये एक ऐसा वाहिद सफरनामा है जो तंज़ व मिज़ाज और तारीख, तहजीब, तमद्दुन, इल्म, फन, मुसव्विरी, ड्रामा नवीसी, बल्कि दास्तानवी पैराया और अफसानवी गंजिलत फिजा, ये सारी की सारी चीजें मुश्तबा हुसैन का सफरनामा जापान चलो में जदीद दौर में नजर आता है। मुश्तबा हुसैन का ये जदीद दौर का असर हाजिर का वो वाहिद सफरनामा है जो दूसरे सफरनामा निगारों के सफर को पसे पुष्ट डाल देता है। उसकी वजह ये है कि सफरनामे को अगर हम अदबी पैराए के अंदर देखना चाहें तो बुनियादी चीज ये भी होनी चाहिए कि सफरनामा निगार अपने तजुर्बे, अपने मुशाहिदे को पेश कर दें अदबी पैराए के अंदर, ना कि अपने मुशाहिदे और तजुर्बे में अपनी फहम, अपनी अकल, अपनी सोच और अपनी फिक्र की तबलीग करें और कारी को इस बात पर आमदा करें कि वो उसकी सोच और उसकी फिक्र से एग्री हो जाए, उसकी सोच और उसकी फिक्र से मुताबिकत रख लें। बल्कि आज के जो सफरनामों की खामियों की तरफ अगर हम बात करें तो हमको ये मालूम होता है कि जैसे यूसुफ का कंबल पोश का सफरनामा अजायब फरंग एक मुकम्मल सिर्फ और सिर्फ रूदाद सफर है। अगर इस सफरनामे में
सफरनामा निगार का अगर किसी को नाम मालूम ना हो, सफरनामा निगार की शख्सियत से अगर हम वाकिफ ना हो, तो हम यूसुफ खां कंबल पोश के सफरनामे को इस बेहतरीन अंदाज से गैर जानिबदाराना तरीके से पढ़ सकते हैं और समझ सकते हैं कि हम हर आम कारी कलमकार के तजुर्बे और मुशाहिदे से मुस्तफीद होकर अपनी राय, अपना शौक बढ़ा सकता है। ऐसी अल्लामा शिबली नोमानी के सफरनामों के ताल्लुक से, ऐसे ही सर सैयद अहमद खान के सफरनामे के ताल्लुक से हम बात कर सकते हैं। लेकिन दौर जदीद के अंदर जो सफरनामे लिखे जा रहे हैं वो किसी न किसी फिक्र, किसी न किसी सियासी गलबे, किसी न किसी समाजी रवैये की देन है। हर कारी, हर कलमकार अपनी सोच, अपनी फिक्र, अपने रवैये, अपनी मुहिम जोई को एक आइडियल हीरो के तौर पर खुद को भी एक्सपोज करता है, अपनी फिक्र को भी एक्सपोज करता है और अपने ख्यालात से कारी को ये तकरार करवाता है कि उसके ख्यालात से कारी मुत्तफिक हो जाए। ये आज के सफरनामों की सबसे बड़ी कमी है। अजीज तलबा, अगर हम सफरनामे को अदबी ढंग से समझें और अदबी ढंग से पढ़ने और समझने की कोशिश करें तो ये बात हमारे सामने वाज़ेह हो जाती है कि यूसुफ खां कंबल पोश से लेकर दौरे जदीद के सफरनामों में एक बुनियादी बात यह है कि सफर आदमी के लिए इंसान की जिबलत का हिस्सा है। अहले कलम ने, सफरनामा निगारों ने जो सफरनामे तहरीर किए, जो सफरनामों की रुदार बयान की, उसमें यकीनन अपने तजुर्बात, अपने मुशाहिदात को रखा है। इन तजुर्बात और मुशाहिदात के साथ साथ इन लोगों ने जो माहौल, जो मंजरकशी, जो दास्तानी फन, जो अफसानवी फिजा इन सफरनामों में पैदा की है, ये सफरनामे को उर्दू में बाज़ाब्ता एक सिंफ बनाने के लिए काफी है। अब यूसुफ खां कंबल पोश के इब्तिदाई सफरनामों से लेकर जदीद दौर में सालेहा अबद हुसैन है या फिर और दीगर असहाब कलम है, इन लोगों के सफरनामों तक का सफर देखते हैं तो हमको मालूम होता है कि इब्तिदाई दौर के सफरनामों में और आज के इर्तिकाई दौर के सफरनामों में मौजू के एतबार से तो हम आहंगी है, लेकिन फनी एतबार से बहुत सी तब्दीलियां आई है और बहुत सी अच्छाइयां भी आई हैं और बहुत सी कामयाबी पैदा हुई हैं। कामियां पैदा होना तो ये तो लाजमी बात है और अच्छाइयां पैदा होना ये भी लाजमी बात है, क्योंकि कोई भी सिन, कोई भी शख्स जैसे जैसे आगे बढ़ता है, तरक्की करता है, तो सिर्फ जहन और फिक्र के इर्तिका के साथ साथ अहले कलम की फिक्र और जहनी फिजा के इर्तिका के साथ साथ आने वाले जदीद दौर के तकाज़ों को समझने की सलाहियत भी बढ़ती है, कारी के जहन और फिक्र को पढ़ने की सलाहियत भी बढ़ती है। इसलिए हर साहिब कलम अपने दौर में कोई फन पारा तहरीर कर रहा हो, वो अपने कलम और अपने फन पारे में अपने दौर की, अपने जमाने की, अपने हम असरों की, अपने कारी के जहन और फिक्र को बरुए कार लाकर उनकी सोच और फिक्र को, उनके मजाक को सामने रखते हुए अपना फनपारा तहरीर करता है। यही वजह है कि यूसुफ खां कंबल पोश के सफरनामे अजायब फरंग या तारीख यूसुफी से लेकर आज तक के लिखे जाने वाले सफरनामों में बतदरीज इर्तिका के साथ साथ जमाने की धमक भी नजर आती है। जैसे आज के सफरनामे आज के माहौल पर एक सियासी गहमा गहमी का असर है, एक समाजी रद्दोबदल का असर है, एक इर्तिकाई सोच और फिक्र का असर है, तहजीबों के टकराव का असर है, आपसी तसादुम का असर है, एक कौम का दूसरी कौम पे गलबा हासिल करने का असर है, एक मुल्क का दूसरे मुल्क पर गलबा हासिल करने का दौर है, अदबी फनपारों के अंदर एक दूसरे से सबकत ले जाने का असर है। ये सारी चीजें सफरनामों के अंदर भी हमको आज दिखाई देती हैं। अब ये सफरनामा निगार इन सारी चीजों में अदबियत कितनी बरकरार रखता है, ये अहले कलम, नाक़िदीन और मुबस्सिरीन का हिस्सा है।
لیکن ہمارے لیے اتنا کافی ہے کہ ہم اتنا سمجھیں کہ سفر نامہ اردو ادب کی ایک غیر افسانوی صنف ادب ہے. اردو ادب میں اس کا ایک مستقل مقام ہے. سفر انسان کی زندگی کا حصہ ہے اور سفر نامہ انسان کے زندگی کی سفر کا بیانیہ ہے. اس لیے سفر نامہ صرف ایک فن پارہ نہیں بلکہ اپنے دور کی تاریخ، اپنے دور کی تہذیب، اپنے دور کا ادب، اپنے دور کے سماج، اپنے دور کا تمدن، اپنے دور کی فکر، اپنے دور کی سیاست اور اپنے دور کی سماجیات کا ایک مکمل بیانیہ ہے. اس لیے سفر نامہ اردو ادب کے اندر ہر قاری کے لیے، ہر مبصر کے لیے، ہر ناقد کے لیے یکساں ذوق و شوق کا حصہ رہا ہے. انشاءاللہ اگلے باب پر گفتگو ہم اگلے حصے میں کریں.